So hello everyone, welcome again in this second video, part 2. पार्ट टू तो क्या ही है, बस थोड़ा सा अपडेट है। अपडेट देने के लिए थोड़ा सा मैंने देखो ये जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा फॉल आया। ठीक है, ये 4 आवर की कैंडल अब मैं थोड़ा रेड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेड बन जाए, क्योंकि हम बिल्कुल RSI बाहर से जाकर अंदर से रीटेस्ट करके आ रहे हैं, तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं तक फॉल होना चाहिए आज, ठीक है, कम से कम तो। और मैं यहाँ से थोड़ा डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो पहले 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है वो काफी अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई, तो नीचे से थोड़ा सा उसमें बाइंग आई कह लो, थोड़ा सा विक आ गया नीचे। खैर उसको भी अगर हम ध्यान ना दे तो हमें दिखता है कि वो काफी स्ट्रेच था, तो एक पुल बैक तो बाकी था उसमें, बट वो पुल बैक थोड़ा ज्यादा ले लिया। अभी 30 मिनट में देखो तो ये हमारा 50-60% जोन था। ठीक है, इस जोन से ये एक फ्लैश एक्सपेक्टेड था, एक अच्छा फॉल आया। ठीक है, वन वे फॉल आ गया, बहुत अच्छा था। इसके बाद इतना बड़ा पुल बैक नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ कहीं तक ही हो जाता पुल बैक और फिर से नीचे आ जाता तो और भी अच्छा होता। ठीक है, फिलहाल ये क्या कर रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया पुल बैक के चक्कर में, और ये बिल्कुल इस एरिया में जाकर अब दोबारा से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आएगा तो हो सकता है कि इस लो तक या यहाँ तक आ जाए। ठीक है, और अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम में दिखाऊं, 5 इधर ही खोल देता हूँ 5 मिनट, तो ये देखो 5 मिनट में भी ऐसा ही है कुछ। ये एक अच्छा फ्लैश था, इस ब्रेकआउट फेलियर का सीन था, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे मैंने एंटर किया था, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ कुछ मेरी क्वांटिटी एंटर है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा फॉल आया था, और उसके बाद ये, ठीक है, ये पुल बैक के बाद थोड़ा सा ज्यादा पुल बैक ले लिया, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ कहीं तक, बट ठीक है, फिर भी 50% एरिया के बीच में जितना फॉल हुआ है ये उसका, ये 50% एरिया के बीच में ही अभी फिलहाल चल रहा है। तो अगर सिल्वर को एक्टिव होना होगा तो इस एरिया से हो जाना चाहिए। और इसने ये जो रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था पहले, एक मिनट, ये जो सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है शायद। ठीक है, ये जो था ये अब सपोर्ट था, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे आ जाए अब तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है वापस तो फिर मुझे यहाँ कहीं या यहाँ कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट फिर मुझे छोटे प्रॉफिट में निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखते हैं। एक्चुअली बात यह है कि एशिया सेशन ऊपर जाकर क्लोज हुआ और एशिया सेशन के बाद एक पुल बैक हो चुका है। अब लंदन सेशन चल रहा है, तो लंदन सेशन भी अगर एशिया को फॉलो करेगा तो ये भी अपसाइड ही जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। और हो सकता है फिर न्यूयॉर्क सेशन फॉल करे, अगर इसको आज फॉल करना होगा तो ये थोड़ा सा डाउट है कि लंदन सेशन एशिया के अकॉर्डिंग एशिया को फॉलो करता हो ऊपर जाएगा, या फिर लंदन सेशन अपने हिसाब से साइडवेज होगा या नीचे आएगा, वो देखना बाकी है अभी। ठीक है, सो ठीक है, फिलहाल तो इसमें इतना ही है। और 4 आवर की कैंडल दम 1 घंटा बाकी है और इसको क्लोज होने में, इसमें टाइम है, तो ये रेड बन सकती है। और 1 आवर की कैंडल जो पहले रेड बनी थी बहुत अच्छी, एक रेड ठीक ठाक थी, अब उसको जो ग्रीन कैंडल ये जो बन रही है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उस रेड कैंडल के 50% से भी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसका अगर 50% के नीचे रहता तो अच्छा होता, अगर ऊपर चला गया तो क्लोजिंग टाइम नीचे आ जाए थोड़ा, तो नीचे क्लोज करे 50% तो भी थोड़ा दिखेगा कि सेलिंग का प्रेशर है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, फिर ऐसे करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या करता है ये, प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। और एक थोड़ा बाइंग साइड का भी मुझे थोड़ा एक्सपेक्ट लग रहा है कि हो सकता है हाई को या यहाँ कहीं वापस जाने की कोशिश करे और फिर न्यूयॉर्क सेशन में नीचे आए। अगर एशिया ऊपर गया तो लंदन भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और न्यूयॉर्क ही रिवर्स करवाएगा फिर, ये भी माइंड में है। बट ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होता है। वरना छोटे प्रॉफिट में निकाल देंगे, दोबारा एंट्री करेंगे फिर जब और एंट्री को मिलेगी न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, बस अब यही है कि वन डे कैंडल अगर आप देखो तो बहुत अच्छी कैंडल है वन डे चार्ट में। कल की बहुत अच्छी कैंडल थी रेड वाली जो थी, बिल्कुल पिन बहुत ही रिजेक्शन अच्छी थी। अब उसके 50% पे चल रहे हैं, तो ये 50% डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर तो यहाँ से आता है फॉल तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। सो अगर ये होल्ड कर लेता तो फिर ये कल की रेड कैंडल को इनगल्फ कर सकता है और हाई बना सकता है, उसके हाई पर क्लोज कर सकता है या उसके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है,
तो चलो देखते हैं, पहले तो ये एरिया डिसाइड कर रहा था, ठीक है। अब इस फॉल का ये एरिया डिसाइड करेगा कि ये फॉल टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अगर तो ये टिक गया तो नीचे आ जाएगा, नहीं तो फिर ये वापस ऊपर गया तो फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।